जी नाज़रीन, GTV की सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है मज़हर बिल्लाह साहब और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इरफान कादर साहब, आइनी और कानूनी माहिर हैं। इरफान कादर साहब, सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ ये बताइए, चूँकि आपकी आइन और कानून पर गहरी नज़र है, ये कहा जा रहा है कि अगर चेयरमैन बनने के लिए यूसुफज़ा गिलानी जो है वो 51 वोट उन्हें हासिल करने होंगे, और अगर सादिक संजरानी 51 के बजाय कुछ वोट कम भी ले लेते हैं तो वो चेयरमैन डिक्लेयर हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि इसमें सेनेट के क़वायद और आईन पाकिस्तान इस हवाले से क्या कहता है? चूँकि इससे फिर एक और तनाज़ा जन्म देगा कि जी वोट तो उन्होंने कम ले लिए संजरानी साहब ने, लेकिन उन्हें चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया गया। जी इरफान कादर साहब। आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैंने ये सारे चीजें देखी भी नहीं है। ये आपने मुझसे सवाल किया है जी, ये जब तक मैं देख ना लूं मेरा कुछ भी कहना जो है वो ठीक नहीं होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आप थोड़ा सा टाइम जी। अब ये बताइए इरफान कादर साहब कि आज सुबह जो तनाज़ा बना, जो अपोजिशन ने खास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने एक तनाज़ा खड़ा किया कि सेनेट की राहदारियों में और ख़ास तौर पे उन कॉर्नर्स में जहाँ पे पोलिंग बूथ बनाए गए चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए खुफिया कैमरों की तनसीब का उन्होंने दावा किया कि खुफिया कैमरों से निगरानी की जानी थी वोटों की। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है या अपोजिशन सिर्फ एक चीज़ को तनाज़ा बना रही है? नहीं नहीं, ये बड़ी सीरियस चीज है। देखे ना, सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कर रहा है जी, और मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानकुन चीज है कि वहां पे कैमरास लगे हुए थे और सीक्रेसी जो है उसको टेम्पर विद किया जा रहा है। बल्कि ये पीछे जो ऑब्जर्वेशन दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बिल्कुल इसी तरह की थी, जो कि बिल्कुल गलत थी कानून में, जो कि मैं समझता हूँ उनको रोकना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये कैसी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। और सिर्फ एक जज साहब जो थे उन्होंने बिल्कुल सही वहां पे उसको रेफरेंस को कहा कि वो नाकाबिले समात और उसको रिटर्न किया, वरना वो तो 226 की वायलेशन में सारी बातें हो रही थी। आर्गूमेंट्स भी उसकी वायलेशन में एड्रेस किए जा रहे थे अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से। तो उससे भी बड़ी वायलेशन ये है कि आप वहां पे कैमरे नस्ब कर दें, बड़ी गलत बात है। ये तो आउटराइट वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और इस पे तो मैं समझता हूँ कि जो भी लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होनी चाहिए और उनको अपने अपने जॉब से आप उनको अलहदा करें। ये तो बहुत सीरियस चीज है कि आप इतना, यानी जो सैंक्टिटी है हमारे इलेक्शंस की उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यानी सारा जो जमहूरी निजाम है उसकी बुनियाद जो है वो आप जड़ से हिला रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। जी इरफान कादर साहब, ये फरमाइए कि कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट का जो मरहला है वो तकरीबन तकमील के करीब आप पहुंचे हैं। पहले सेनेटर्स ने हलफ उठाया, उससे पहले आपने देखा इलेक्शन हुआ। अब कम बेश अगर हम गवर्नमेंट और अपोजिशन की कंपोजिशन सेनेट में देखें तो वो तकरीबन 50-50 के करीब आ रही है। और आप कैसे समझते हैं कि कौमी असम्बली से कानून साजी के बाद हुकूमत को कितनी मुश्किलात पेश आ सकती हैं किसी भी बिल की मंजूरी के लिए सेनेट से? चूँकि सेनेट में हुकूमत को उतनी मेजॉरिटी नहीं है, अपोजिशन को अभी भी एज हासिल है, तो ऐवान बाला में PTI को बदस्तूर एक बड़ा चैलेंज जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कानून साजी जो है हुकूमत के लिए और मुश्किल हो जाएगी। ऑलरेडी काफी मुश्किल हुई है और वो बहुत सारी कानून साजी जो है ऑर्डिनेंस के जरिए हो रही है। और ये हुकूमत जो है उनकी अपनी तो मेजॉरिटी नहीं है कौमी असेंबली में भी, और एक थिन मेजॉरिटी पे ये हुकूमत जो है कायम है। और अगर इस तरह की जो गवर्नमेंट्स होती हैं जहां भी होती हैं वो ज्यादा असर्ट नहीं कर सकती और वो प्रॉब्लम होगी। और इस तरह के मतलब निजाम में जरूरी है कि उनको अपोजिशन के साथ अपने आप को जेल करें और मिल के बजाय इसके कि आपस के लड़ाई झगड़े जो हैं उनको बढ़ाते रहें, उनको खत्म करें, रिकनसाइल करें, ताकि मुल्क के जो असल मसाइल हैं उसके बारे में ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर कानून साजी कर सके। ये तो मेरा ख्याल है कि बड़ा जरूरी है कि ऑपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पे आना पड़ेगा, वरना तो ये सारा जमहूरी निजाम जो है ये बिल्कुल बेमानी हो जाएगा और बेसूद हो जाएगा।
इरफान कादिर साहब, ये फरमाइए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल करते वक्त जो तकरीर की, उन्होंने ख़ास तौर पे यूरोप की सियासी वैल्यूज़ का बहुत जिक्र किया, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर वैल्यूज़ देखें तो वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे नहीं नज़र आ रही। ना अपोजिशन फॉलो कर रही है और ना PTI फॉलो कर रही है। अब्दुल कादिर की मिसाल ले लीजिए, पहले उनके टिकट के ऊपर एतराज़ हुआ तो टिकट वापस ले लिएगा, उन्होंने जनाब अपने बलबोते पे सीट हासिल कर ली, जो ही सीट हासिल कर ली उनको PTI में शामिल कर लिया गया। तो अगर कौम के सामने यूरोप की, अमेरिका की, बरतानिया की सियासी और जमहूरी रवायात रखी जाती हैं, उनकी मिसालें पेश की जाती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी लीडरशिप को ख़ास तौर पे इन वैल्यूज़ पर ख़ुद भी तो अमल करके कौम के सामने दिखाना होगा कि ले जी भाई, हम भी इन वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं? ये आपने बड़ा सही कहा है कि यहाँ पे तो कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है जी, और इसलिए हमें ये बड़ा बड़ा जो हम सरमनाइज करते हैं दूसरों को, तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम में अपने में वो चीजें होनी चाहिए जो कि हमारा किरदार जो है बाकी सारों से बेहतर हो, तो फिर तो हम सरमनाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर सब एक ही तरह के असकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराते हुए वो एहतसाब के नाम पे हम एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दें, और खास तौर पे जबकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट तो दो टोक अल्फाज में कह चुकी है कि इस मुल्क में तो हम जब अपने राइवल्स का एहतसाब करते हैं तो हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करते हैं और पॉलिटिकल सबकत भी ले जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो गैर फितरी भी हैं और गैर जमहूरी भी हैं जी, और हमें इस तरह के यूटोपियन स्टैंडर्ड्स जो हैं जो कि हम कोट कर रहे हैं वो तो उसी सूरत में हम रखें ना, सब इसके पैराए पे पूरे उतरते हो। वरना ये जो आम फहम जो चीजें हैं, ये जो छोटी मोटी माशरे में बुराइयां हैं, इस पे तो हमें कम अज कम उसका कला को तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन फिर एतराफ भी करना चाहिए कि जी ये हमने भी हैं और सबको मिलके इनका खात्मा करना है। ये नहीं जी, है कि सब मिलकर इसका खात्मा करना है। इरफान कादिर साहब, आखिरी मोमेंट्स हैं, ये नंबर गेम पे आप कुछ कहना चाह रहे थे। मजहर बल्लाज साहब, गुजारिश ये है कि देखिए, जिस तरह कौमी असम्बली में ये होता है कि वज़ीर आज़म बनने के लिए आपको 172 वोट यानी 172 वोट लेना पड़ते हैं जी। अगर आप 170 लेंगे तो आप वज़ीर आज़म नहीं बन कायदे-ए-वान नहीं बन सकते। इसी तरह सेनेट में कायदे-ए-वान अपना चेयरमैन सेनेट बनने के लिए आपको 51 यानी 51 वोट लेना होंगे, ये मस्ट है। अगर नहीं लेते, गिलानी साहब तो संजरानी साहब तो पहले ले चुके हैं 51 वोट, तो वो तो चेयरमैन है। वो अगर इस दफा वो 51 नहीं लेते, संजरानी साहब कम लेते हैं, तो वो चेयरमैन डिक्लेयर हो जाएंगे। वो रहेंगे चेयरमैन, उन्होंने वोट पहले लिया हुआ है। देखिए, वो 6 साल के लिए सेनेटर बने थे, अभी उनके कुछ साथी रिटायर्ड हुए, अब जो नया चेयरमैन आना चाहता है उसको 51 वोट लेना होंगे, फ्रेश मैंडेट लेना होगा। बहुत शुक्रिया मजहर बल्लाज साहब और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। नाज़रीन, GTV से सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद से मतीन हैदर और मजहर बल्लाज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।